वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। सरस्वती विद्या मंदिर के बैनर तले हाउस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है कंटेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, सामग्री और समय प्रबंधन। और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आज के रिसोर्स पर्सन श्री इंदुभूषण झा जी। श्री झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विषय बहुत सुंदर है और हम सभी इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनकर इन हाउस ट्रेनिंग से लाभ उठाएंगे। मैं श्री इंदुभूषण जी का स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं विषय की प्रस्तुति के लिए। श्री इंदुभूषण जी। धन्यवाद श्री लखेंद्र गुरु जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मनोज कुमार जी को, जिन्होंने हमें इस इन हाउस ट्रेनिंग में रिसोर्स पर्सन बना करके मेरा उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान विनोद कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो विषय है सामग्री और समय प्रबंधन, इस विषय को प्रारंभ करें उसके पूर्व एक दो श्लोक जो समय की महत्ता को बताता है, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं अगर, तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे भैया बहनों का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। क्योंकि जो श्लोक, जो कथन किसी ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, है अभी भी, वर्तमान परिस्थिति में भी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र, अच्छी बातों में स्वाध्याय अध्ययन करने में अपना समय बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, झगड़ा, बुरी आदतों में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो बुद्धिमान लोगों का जो समय व्यतीत हुआ उससे कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए, लेकिन जो व्यसनी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनका समय तो यूं ही व्यर्थ चला गया। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा श्लोक है, क्षणसः कणकश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत् क्षणस्त्यागे कुतो विद्या कणस्त्यागे कुतो धनम। विद्यार्थी के लिए अथवा हम सबके लिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण को संग्रहित कर करके वो विद्वान बन सकता है, लेकिन जो धन की इच्छा रखने वाले हैं उनके लिए एक एक कण महत्वपूर्ण है। वो एक एक कण को संग्रहित करके और धनवान बन सकते हैं। किसी ने सच ही लिखा है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक बार जो समय चला गया वो आने वाला नहीं है, इसलिए जिंदगी के प्रत्येक क्षण का, एक एक पल का हम लोग सदुपयोग करें, उसको अपने व्यक्तित्व विकास में लगाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। क्योंकि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते, एक बार वो चला गया पुनः दोबारा आ नहीं सकता। एक व्यक्ति को
जीवन में सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय के मूल्य को समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक क्षण में किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, या एक क्षण में हम किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। एक ही क्षण में, एक पल में। तो हमारे लिए एक एक पल का बहुत महत्व है। समय बर्बाद करने वाले वही होते हैं जो अपनी खुद की पहचान बनाने में असफल होते हैं। जिन्होंने समय को नहीं पहचाना वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। इसलिए अगर कोई सफल व्यक्ति है तो उसके पास अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा चीज दे सकता है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जीवन में सफल और असफल लोगों के लिए 24 घंटा ही बना हुआ है। सभी के लिए 24 घंटा है, चाहे वो असफल व्यक्ति हो या सफल व्यक्ति हो। उनके लिए भी 24 घंटा और उनके लिए भी 24 घंटा। सफल वही हुआ जिसने समय को पहचान कर उसे मैनेज किया। आज हम देखते हैं, हम अपने लोकल शहर बेतिया में ही ऐसे कई व्यक्ति हैं जो पीछे कैसे थे और आगे अपनी मेहनत से समय के साथ साथ कैसे आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जो असफल व्यक्ति है, जिसने सफलता नहीं हासिल की, उनका कारण क्या हो सकता है? उनका कारण हो सकता है कि उन्होंने समय को पहचाना नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनि क्या पछताने। जब समय बीत गया फिर पछताने से क्या फायदा। कृषि में जब सुखाड़ हो ही गया, फसल बर्बाद ही हो गया, तो उस वर्षा का कोई फायदा नहीं। फिर हमारा भी समय हमारे हाथ से चला गया तो कोई फायदा नहीं। हम सोचते हैं ओह ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, हमको करना चाहिए था। कब? जब हम समय को पीछे छोड़ दिए हैं, समय को बर्बाद कर दिए हैं। तब एक छोटी सी घटना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास एक धनी सेठ जाता है और सेठ जा करके वो कहता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसे बहुत अच्छी तरह समझाया। फिर जा करके वो व्यक्ति आगे आने वाले समय में और अच्छा धनवान के साथ में और भी अच्छा धनवान बन पाया। टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय प्रबंधन का तात्पर्य समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। समय को प्रभावी ढंग से आवंटित करना, प्रबंधित करना समय प्रबंधन है। उसके बाद हम जो समय को प्रबंधित करते हैं, समय लगाते हैं, वो प्रभावी हो, निष्प्रभावी नहीं हो। ऐसा हो जिससे हमें कुछ प्रोडक्टिविटी मिले, उत्पादकता मिले, तब जाकर के हम उसमें और सफल हो सकते हैं। समय प्रबंधन का तात्पर्य समय का सर्वोत्तम उपयोग करना है, क्योंकि समय हमेशा सीमित होता है और समय हमको अपना प्रबंधन करना है, समय का प्रबंधन नहीं करना है। समय अपने सुव्यवस्थित हिसाब से, जैसे घड़ी की सुई है, टिक 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 चलते रहती है, वो चल रहा है, वो समय चल रहा है, हमको उसके साथ चलना है। जो समय के साथ नहीं चला वो पीछे छूट जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि सचिन जी को आगे हम लोग जानेंगे कि समय का प्रबंधन कैसे करें। समय का प्रबंधन कैसे करें कि हम जीवन में कुछ विशिष्टता हासिल कर पाएं। इसके लिए हमें एक प्रभावी योजना बनानी होगी और उस योजना के अनुरूप हमें चलना होगा। वो योजना बनाते समय हमें बड़ी बारीकी के साथ उस पर ध्यान रखना होगा कि कहीं हम ऐसा हवाई वाली योजना ना बना लें जो हमसे संभव नहीं हो पाए। इसलिए अगर हम नए हैं, अगर हम टाइम मैनेजमेंट को ठीक से करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम एक योजना बनाएं। आपको एक क्या करना है,
एक लिस्ट बनानी होगी कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर एक आपको लिस्ट बनानी होगी, जिस लिस्ट के अनुसार हमको कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, कब करना है, कैसे करना है, कितने देर में करना है, ये सब बात हम उसमें नोट करके लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा, कार्यों की प्राथमिकता है, अगर हम शिक्षक हैं, आचार्य हैं, तो सबसे पहले हम विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में आने के साथ में हम वंदना करते हैं। वंदना के बाद हम कक्षा को संपादित करते हैं। उसके बाद लंच के समय में हम भोजन में सहयोग करते हैं। भैया बहन जो भोजन के लिए, अल्पाहार के लिए आते हैं, उनमें सहयोग करते हैं, उनको हम खेल भी खिलाते हैं। तो एक इसके साथ ही हम अपना भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको और कौन कौन सा काम करना है। इसके लिए हम अपना आगे है लक्ष्य निर्धारित करना। सचिन जी, लक्ष्य को निर्धारित करना। लक्ष्य, कोई भी कार्य लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि वो यथार्थवादी हो और प्राप्त करने योग्य हो। एक बार की बात है, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी किसी व्यक्ति के घर में गए। वहां पर एक छोटा बालक था, अभी दूसरी तीसरी का विद्यार्थी था। उससे विवेकानंद जी ने पूछा, बाबू, बालक, नाम इत्यादि पूछ लिए होंगे। उसके बाद पूछे कि आगे तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बच्चा बोला, अभी तो मैं छोटा हूँ, छोटा बालक हूँ, अभी थोड़ा बड़ा होऊंगा, मैट्रिक पास करूंगा, फिर मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, क्या करना है। विवेकानंद जी चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, मैट्रिक पास कर गया। विवेकानंद जी पुनः उसके पास जाते हैं, पूछे, बच्चा तुमने क्या लक्ष्य निर्धारित कर लिया। बालक फिर वही उत्तर दिया कि नहीं, अभी तो तुरंत मैट्रिक पास किए हैं, अभी आइए बीए कर लेते हैं, फिर देखेंगे, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। तो पुनः उसके पास गए। बच्चा बोला कि नहीं स्वामी जी, हम तो कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए हैं, हमें कुछ, हमारा जीवन बहुत अंधकार में दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, अतः आप ही मुझे कोई मार्ग सुझाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य और उद्देश्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। अगर एक और छोटी सी कहानी, आपने, हम सबों ने महाभारत देखा, सुना होगा। उसमें लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं अर्जुन, और चिड़िया की आंख में वो तीर मारते हैं। हमने अपना भी लक्ष्य ले रखा है और उस लक्ष्य पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समय सीमा का निर्धारण करना। बच्चे समय सीमा, अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें। ये नहीं कि कर लेंगे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नहीं। हम जो काम को करने के लिए ठाने हैं, हमें जो काम करना है वो मैं इतने दिन में कर लूंगा। एक डेडलाइन होना चाहिए कि ये काम आगामी, आज 27 तारीख है, मैं 29 तारीख तक इस काम को कर लूंगा, एनी हाउ, किसी भी प्रकार से मैं इस काम को कर लूंगा। तो एक जब समय सीमा निर्धारित करते हैं तो आपका काम प्रभावी ढंग से चल पाता है। इस साइड ऐसा पॉइंट बना हुआ था, ठीक है ना। तो हमें समय सीमा निर्धारित करना होगा, क्योंकि कर लेंगे जब तक, एक छोटी सी बात, जब तक आपके घर में कोई यज्ञ है, यज्ञ करना है, करना है, करना है, होगा, कब होगा अभी डेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसका डेट निर्धारित करते हैं, हमें बेचैनी होती है कि हमें
टेंट बांधना है, हमें हलवाई जोड़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बहुत से काम उस डेडलाइन के बाद में हमारे सामने वो आने लगता है। नहीं तो कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, वो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। इसलिए हमें समय सीमा का निर्धारण करना अत्यावश्यक है हमारे लिए। अब ऊपर उसके बाद है कार्यों की प्राथमिकता देना। कार्यों की प्राथमिकता देना भी नहीं। हाँ, तो अभी वो लाइए जो पहले चल रहा था। हाँ, बच्चे कार्यों की प्राथमिकता देना कि हमें पहले कौन सा काम करना है। जरूरी काम पहले करना, महत्वपूर्ण काम पहले करना, फिर उससे थोड़े महत्व का काम बाद में करना। जो काम शाम में भी कर सकते हैं वो काम शाम के लिए करना। तो आपके सामने मैं एक और सूची प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको थोड़ा दिख रहा होगा। ये सूची मैं उसको पढ़ भी दूंगा कि क्या है। विद्यालय, अच्छा ये दूसरा है। ये पहले एक है बाजार जाना, विवाह में जाना, योग करना, मोबाइल देखना और स्वाध्याय करना। आप इसमें से तय करिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे कि हमारे लिए इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है। तो सुबह योग करना मेरे लिए महत्व का काम है, ये नहीं दिखेगा, ये मेरे लिए महत्व का कार्य है। उसके बाद क्या महत्व का काम है? स्वाध्याय करना महत्व का काम है, बाजार जाना महत्व का काम है। फिर विवाह इत्यादि में अगर आप इनवाइट हैं तो विवाह में जाना महत्वपूर्ण है। और सबसे अंत में मोबाइल देखना बहुत जरूरी नहीं है। तो सबसे अंत में हम मोबाइल को रखेंगे अपनी सूची में। मोबाइल देखने को हम अपनी सूची में रखेंगे कि हम मोबाइल बाद में देख लेंगे। मोबाइल नहीं देखने से मेरा काम नहीं बिगड़ने वाला है, मैं मोबाइल बाद में दूंगा। उसके बाद है सही गतिविधि पर समय देना। काम तो बहुत है, कभी कभी हमारा मन काम करते करते ऊब जाता है, हमने बहुत काम कर लिया, अब हम थक गए हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, थोड़ा मनोरंजन करना चाहते हैं। तो मनोरंजन भी कैसा मनोरंजन हो? तो मनोरंजन भी ऐसा हो जो हमें कुछ जानकारी देता हो, जो हमारी ज्ञान में वृद्धि करता हो। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ बागवानी भी कर सकते हैं। हमारे किचन गार्डन में कुछ लगा हुआ है, हम उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। आजकल तो हाइब्रिड वाला जमाना आ गया है, उसमें अपने गमले में अच्छा टमाटर उगा सकते हैं, मर्चा उगा सकते हैं। अपने एक गुरुजी अपने छत पे बहुत अच्छा नींबू का पौधा लगाए हैं। एक बार उनकी बागवानी फेसबुक पे आया था, हम लोग देखे थे कि उनके बागवानी में बहुत अच्छे अच्छे नींबू के फल थे। और गुरुजी आम का भी पौधा लगाए थे। तो हम बागवानी कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? कुछ कहानी का किताब पढ़ सकते हैं, किसी की जीवनी पढ़ सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आजकल संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, व्यक्तिगत छोटा परिवार हो रहा है। हम अपने परिवार में समय दे सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो भाग दौड़ का जमाना है, इसमें बच्चा तो अपने पिताजी को भी नहीं पहचानता है, क्योंकि पिताजी अपने काम में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, उनके पास समय ही नहीं है। सुबह सुबह ड्यूटी चले गए, एकदम भोर में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का ट्रेन पकड़ना है, सुबह सुबह चले गए, या बहुत दूर नौकरी करते हैं, सुबह सुबह निकल गए, बच्चा सो रहा था उस समय। अगले दिन और शाम में जब आते हैं रात को 10 बजे, 10:30 बजे, बच्चा क्या हो गया है? सो गया है। संडे उन्डे को कभी पिताजी मिलते होंगे बच्चे से, बच्चा कहता हो, आपने बहुत बार सुना भी है कि मम्मी लगता है अपने घर कोई मेहमान आए हैं, पापा जी मेहमान हो गए, पिताजी मेहमान हो गए। तो हमको अपने बच्चों के साथ समय कैसे निकाल सकते हैं, उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, उनके सुख दुख में उनके मन की बात को कैसे जान सकते हैं। तो अपने परिवार में भी समय देने
की आवश्यकता है। तो अगर हम समय नहीं देते हैं तो हमारा काम गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा कार्यों की प्राथमिकता के बारे में। तो यहाँ पे तो छोटा सा ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, नहीं तो मैं एक्टिविटी के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा था। एक उसको मैं कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक विद्यालय, एक कॉलेज के प्रोफेसर साहब गए कक्षा में, और कक्षा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने बच्चों के सामने एक एक्टिविटी प्रस्तुत किया। एक्टिविटी क्या था? एक खाली शीशे का ग्लास लिया, दिख रहा है क्या? एक खाली शीशे का ग्लास लिया, उस ग्लास में पत्थर का टुकड़ा भर दिया। मैं यहाँ थोड़ा सा भरता हूं, यहाँ पे नीचे रख करके, नहीं तो पता चले ग्लास ही फूट गया, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको रख रहा हूं। तो ग्लास रखा, ग्लास में पत्थर, फिर बच्चों से पूछा कि क्या ग्लास भर गया? तो ग्लास भरा हुआ था। बच्चों ने उत्तर दिया हाँ हाँ ग्लास भर गया। उन्होंने थोड़ा सा झोला में हाथ लगाया और बजड़ी, उससे छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसको निकाला और फिर उसको डाला उसके अंदर। वो बजड़ी डालने के बाद में ग्लास और भर गया। ग्लास, अब फिर उन्होंने पूछा अपने बच्चों से कि क्या ये ग्लास भर गया? ग्लास भर गया। बच्चों ने फिर उत्तर दिया, लेकिन कुछ सकपका करके कि सर जी क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कुछ ने कहा जी नहीं। तो फिर उन्होंने एक झोला और निकाला, उसमें से बालू रख करके उसमें रखा, उस जार में बालू रखने के बाद में जार पूरी तरह से भर गया। जार पूरी तरह से भर गया। आप यहां देख रहे हैं कि अपने पास जो ग्लास है वो पूरी तरह से भर चुका है। पुनः गुरुजी ने क्या किया, प्रोफेसर साहब ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी डालना शुरू किया। पानी डालने के बाद में ग्लास में अथवा उनके जार में पानी और चला गया। अब पूछे कि ग्लास भर गया क्या? सभी बच्चे उत्तर दिए हाँ भर गया। तो उसमें से प्रोफेसर साहब ने एक बच्चे से पूछा, एक क्लास का तेज तर्रार बच्चा जो अपने आप को काफी एडवांस समझता था, उसने हाँ हाँ बताओ क्या है इसका महत्व? तो वो बताया बच्चा कि हम दिन भर जितना बिजी रहे ना, उसी बिजी समय में से हम कुछ समय निकाल के और कुछ काम कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने उसे कहा गलत, गलत उत्तर है तुम्हारा। वो समझाए कि हमको चूज करना होगा कि पहले महत्व का काम कौन सा है। तो महत्व का काम था सबसे पहले बड़े टुकड़े को डालना, उसके बाद था छोटे टुकड़े को डालना, उसके बाद था बालू डालना, और वो सबसे महत्व का काम, उससे कम का महत्व का काम, उससे कम, अंत में सबसे कम महत्व का काम। तो हमने अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करना कि हमारे लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है। एक आगे है समय का प्रबंधन कैसे करें। हमारे पास समय नहीं होता है, तो समय का प्रबंधन कैसे करें, उसके लिए एक और अपने पास पॉइंट है, उचित स्थान का निर्धारण, सही स्थान का निर्धारण। जो सामान जहां से लेना उस सामान को वहां पे रखना, नहीं तो क्या होगा, मिलेगा नहीं वो सामान। हमारा समय व्यर्थ खोजने में चला जाएगा, हम परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, कभी कभी तो बात आगे तक बढ़ जाती है। तो हमें एक फिक्स स्थान निर्धारित करना होगा कि अमुक स्थान पे अमुक सामान रखा है। हम अंधेरे में जाएं, जहां जब जाएं वो सामान अगर अलमारी में अपने कहीं पे हाथ लगाते हैं, दराज में हाथ लगाते हैं, छज्जा पे हाथ लगाते हैं, तो वहां से वो सामान मिलेगा। ऐसा हमको एक स्थान निश्चित करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। उसके साथ हमें अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, अपने आप अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे के भरोसे अगर हैं तो हमारा काम गड़बड़ होगा। सब काम दूसरे के भरोसे नहीं चलेगा।
हमें अपना काम स्वयं करना होगा। घर में छोटी छोटी बहुत से काम है, छोटा छोटा, उस काम को स्वयं कर सकते हैं। छोटा बागवानी करना है, सामने दरवाजा साफ करना है, कुछ लेकर के आना है, मार्केट जाना है, या और भी कुछ घर की साफ सफाई करनी है, तो इसके लिए हमें जाना और मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम ये काम स्वयं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, करते हैं, तो हम समय को बचा सकते हैं, समय को प्रबंधित कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो बचा हुआ समय है उसको हम दूसरे काम में लगाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब समय प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, इन सब बात पे हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी और उसे हम कर रहे हैं। आगे है हमारा समय प्रबंधन कैसे सफल हो। हमारा समय प्रबंधन कैसे सफल हो, हमने जो समय को मैनेज किया या मैनेज करना चाह रहे हैं वो कैसे ठीक और हो सकता है, तो उसके लिए है एक समय सारणी बनाना। एक समय सारणी बनाना, हमारे पास एक समय सारणी है जिसके तहत हम काम करना चाहते हैं तो हमारा समय और अच्छा हो सकता है। एक संक्षिप्त समय सारणी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अच्छा समय सारणी अपने हिसाब से और बिजी शेड्यूल वाला आप कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन तो होना ही चाहिए। बगैर रूटीन का कुछ भी नहीं। तो एक रूटीन हो कि सुबह हमारा जागरण कब होता है, जागरण के बाद हमें कुछ योग इत्यादि आजकल चल रहा है, सदियों से चल रहा है, तो हमें योग के लिए समय निकालना, स्नान पूजा के लिए समय निकालना, अल्पाहार करना, विद्यालय आना, विद्यालय आए तो यहाँ पे एक और मैनेज कर सकते हैं। हमें घर का भी सामान सब्जी इत्यादि लाना है, तो क्या हम स्कूल से जाते समय सामान खरीद के जा सकते हैं क्या? निश्चित जा सकते हैं। तो बाजार आने में जाने में पेट्रोल भी खर्च होता है, तो इससे हम अपने समय को बचा सकते हैं। फिर बच्चों के साथ समय देना बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है। हम अगर संयुक्त परिवार में हैं तो उनके साथ कम से कम सप्ताह में एक दिन भोजन करें। अपने बच्चों में हम अच्छा संस्कार कैसे डाल सकते हैं, इसलिए शाम में हम संध्या वंदन भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। फिर एक और अपने रूटीन में डालना चाहिए कि हमें देश दुनिया के खबरों से वाकिफ रहना है। दुनिया में नए नए क्या घटनाएं घट रही है उससे भी हमको रूबरू होना है, तो इसके लिए हमको समाचार भी देखना होगा। उसमें हम लोग थोड़ा सोशल मीडिया इत्यादि भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। रात में भोजन और फिर विश्राम, अगर हम इतना करते हैं, इसके बीच में आपका समय और बचता है, तो आप और अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक रूटीन तो निश्चित रूप से हमारे सामने होना ही चाहिए। आगे है रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी जगना। आजकल का ट्रेंड चल गया है कि रात में हमको तो समय नहीं मिलता है ना, दिन भर तो मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, 2 बजे तक लोग ऑनलाइन रहते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। और सुबह रात को बहुत देर से सोया था ना मैं, इसे सुबह जल्दी कैसे जग सकता हूं, तो 9-10 बजे जगते हैं। ये बहुत गलत है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, किसी ने कहा होगा तो ये सच ही कहा है। क्योंकि सुबह सुबह सबको भगवान रोजगार देते हैं, विद्यार्थी को विद्या देते हैं, धनार्थी को धन देते हैं। अगर हम रात में जल्दी सोए हैं, समय से सोए हैं, तभी सुबह जग सकते हैं, नहीं तो मुश्किल होता है, नहीं जग सकते हैं। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि आलस्य लगता है, तो आलस्य ही मनुष्याणां श्रेष्ठो महान रिपुः, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अगर हम आलस्य त्याग दिए तो हमारा जीवन धन्य है, सफल है। इसलिए हमें रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, तंदुरुस्ती रहेगी, मियाज फ्रेश रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा, दिमाग और तन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। उसके बाद है सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी न करना। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं तो बहुत नाम नहीं जानता, लेकिन जो 2-4 नाम प्रचलित है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी ना जाने क्या क्या है, तो इस पर हम झूठ मूठ का स्क्रॉल करते रहते हैं।
यहाँ किसका क्या आया, किसका क्या आया, बस देखते रहते हैं। उसमें से बहुत से वीडियो आते हैं, उसको हम लोग देखते रहते हैं। तो हम उसका अगर उपयोग ही कर रहे हैं, प्रयोग ही कर रहे हैं, तो क्या हम उसका सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं क्या? वो भी उचित समय के लिए, उचित समय में। ये नहीं कि कभी मोबाइल खोल करके और शुरू हो गए। मोबाइल का भी मर्यादित प्रयोग। जब हम विद्यालय में हैं, कक्षा में हैं, तो हमारा मोबाइल साथ में नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो बस है, इतना हमको ध्यान रखना ही चाहिए। आगे है सामान को व्यवस्थित रखना। एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमारा सामान, हमारा पढ़ने का स्थान व्यवस्थित होना चाहिए। नहीं तो हम अव्यवस्थित जीवन जीते रहेंगे, और अव्यवस्थित जीवन हमारे जीवन को बहुत कष्टमय, कष्टपूर्ण, दुखद, दुखदाई बना देता है। सुबह हम विद्यालय के लिए तैयार हो रहे होते हैं, समय का अभाव है, और हम जब पिछले दिन विद्यालय से आए हैं घर पे, हमने अपना जूता कहीं रख दिया है, मोजा कहीं रख दिया है, कलम को कहीं रख दिया है, बाइक का चाबी कहीं रख दिया है, हेलमेट भी कहीं है, और सुबह उसको खोजने के लिए चलेंगे। घर का कोई कागजात है, कोई इंपॉर्टेंट कागज है, वो नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए, जिस फाइल में हम महत्वपूर्ण सामान को रखें। एक मिसलेनियस फाइल भी हो सकता है कि चलो इसमें हम रखते हैं, आगे इसको सुव्यवस्थित अलग फाइल में हम रख देंगे। हमारे LIC का वो रसीद हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है। इसके लिए हम अलग अलग फाइल को अगर ठीक से रखते हैं तो हमारा सामान भी ठीक रहेगा, हमारा समय भी बचेगा, हम टेंशन में नहीं आएंगे, और हम अपना सब काम नियमित रूप से ठीक ठीक प्रकार से कर सकते हैं। आगे निश्चित समय पर काम करना। एक बार की बात है, हम लोग किसी के पास गए थे कुछ मांगने। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, कीप टाइम कीप प्लेस, ऐसा करके। तो एक समय पर, सुनिश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर वो काम करना चाहिए। तो निश्चित समय पर निश्चित काम करें। पूजा का समय है तो पूजा करना है, पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई करना है, स्वाध्याय का समय है स्वाध्याय करना है, खेल का समय है खेल करना है। निश्चित समय पर निश्चित काम। ये नहीं कि खेल के समय पढ़ लिए हैं, पढ़ने समय थोड़ा सा खेल लिए हैं, अभी बच्चों के साथ समय देना है तो मैं मोबाइल देख रहा हूं। ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। निश्चित समय पर निश्चित काम करें। इसके लिए मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं। ये हम ही नहीं, हमारे साथ में हम अपने घर में किसी ना किसी पेट को पाले होंगे, जानवर को पाले होंगे, गाय हो या कुछ भी। तो आप अनुभव किए होंगे, आप उसको दाना खिलाते होंगे ना, या रात को रोटी खिलाते होंगे, तो निश्चित समय पे गाय माता उठ जाती होंगी। गेट खड़खड़ाते ही वो गाय उठ जाती होगी, लगता है मेरे लिए रोटी आ गई है, या आप जो भी खिलाते हो लगता है मेरे लिए वो आ गया है वो, और वो गाय उठ के खड़ी जाती होगी, आपके तरफ देखती होगी, गेट के तरफ देखती होगी कि मेरे लिए क्या लाए हैं। निश्चित रूप से वो उस समय खड़ी होती होगी, आप उसको जब रोटी या कुछ भी खिलाते होंगे। अगला है टाल मटोल से बचना। हमको टाल मटोल से बचना है, टाल मटोल नहीं करना है। आज का काम कल पे नहीं डालना है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। हमें आज के काम को आज में ही खत्म करना है, आज के काम को अभी खत्म करना है। अगर टाल मटोल करेंगे तो हमारा काम भारी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, और उस वर्क प्रेशर से हम टेंशन में आएंगे। बहुत लोग तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, टेंशन से शुगर भी होता है, वो उसका भी शिकार हो सकते हैं। तो ये कब होगा? जब हम आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे डालेंगे, तो हम टेंशन में आएंगे। इसलिए हमें टाल मटोल से बचना है।
ऐसा करना है कि हम आज के काम को आज में निपट लें। एक छोटी सी कहानी दो बच्चों की है, बानी और सूरज। एक माता पिता के दो संतान थी, बानी और सूरज। बानी पढ़ने में तेज थी, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। बानी पढ़ने में तेज थी और सूरज पढ़ने में तेज नहीं था। कारण क्या था? बानी अपना काम समय पर करती थी, सभी काम समय पर, होमवर्क समय पर, पढ़ाई समय पर, खेल समय पर, सब काम समय पर करती थी। सूरज बस 5 मिनट में कर लेता हूं, कल कर लूंगा, अभी कर लूंगा। परीक्षा आ गई देखते देखते, क्लास में असफल तो होता ही था, परीक्षा आ गई और वो कहा मैं कल कर लूंगा ना, अभी परीक्षा में 2 दिन बाकी है, अभी तो 1 दिन बाकी है, अभी तो उस समय से 10 बजे से परीक्षा है ना, मैं कर लूंगा। और करते करते बेचारा सूरज क्या हो गया? असफल हो गया, अपने परीक्षा में फेल हो गया। तो हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए। टाल मटोल अगर करते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद होता है, हम समय से कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे है आपदा को अवसर में बदलना। और उसके पहले समय का हम प्रबंधन और कैसे करें, समय का सदुपयोग कैसे करें, तो एक दो उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। श्री राम के वनवास काल से, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, हम सभी जानते हैं। उस वनवास काल को उन्होंने एक स्थान पे बैठ करके यूं ही नहीं व्यतीत कर दिया। 14 वर्ष का समय ऐसे भी काफी होता है, और उन्होंने उसे एक स्थान पे बैठ करके बिताना स्वीकार नहीं किया। वो चाहते तो एक स्थान पे रह करके और अपना समय बिता सकते थे, लेकिन समय काटना नहीं था उनको। इसलिए वो क्या किए, 14 वर्षों तक भिन्न भिन्न स्थानों पर गए, ऋषियों से, मुनियों से मिले, तपस्वियों से मिले, बंदर भालू वृक्ष से मिले, उनको संगठित किया, उनको ज्ञान दिया, उनसे कुछ प्राप्त भी किया। जब माता सीता का अपहरण होता है तो उन्हीं की सहायता से उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर विजय भी प्राप्त किया। वन में रहते उन्होंने बहुत ऋषि मुनियों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, जिससे उनका रावण पर विजय, लंका पर विजय सफल हो सका था। आगे है कोरोना काल के आपदा को अवसर में बदलना। आपदा को अवसर में बदलना। अभी पिछले तो लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल से कोरोना चल रहा है। इस आपदा में सभी लोग घर में दुबके हुए थे, जान की चिंता कर रहे थे, कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा था, पूरी दुनिया इसकी चपेट में थी। और क्या करें क्या ना करें, इस उहापोह में सभी लोग थे। उसके पहले सबका जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, सबका जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन एक कोरोना ने सबको रास्ते पे ला दिया, रोड पे ला दिया, और बहुत कुछ बर्बाद हुआ। लेकिन उसी बर्बादी में से कुछ ऐसे भी निकले पुरुष, सत्पुरुष, जिन्होंने इसको एक अवसर में बदला। अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि आपदा को अवसर में कैसे बदलें, तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं यहां पे देना चाहूंगा। जब अपने चनपटिया के रहने वाले कुछ मजदूर जो लुधियाना में काम कर रहे थे और वहां पे रह करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगा और वो सभी वापस आ गए।
वापस आकर करके क्या करें, भूखमरी की स्थिति थी, लेकिन उनके हाथ में हुनर था, वो कुछ जानते थे, जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी उन्हीं के भरोसे तो चल रही थी, आइडिया तो था, वो जानते तो थे सब, लेकिन उनको एक उचित फॉर्म चाहिए था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विद्या के वर्तमान डीएम कुंदन कुमार जी को भी, जिन्होंने उन व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान कराया और आज चनपटिया स्मार्ट स्टार्टअप जोन बन गया है। वहां पर एक से एक उद्यमी आ रहे हैं और जिन्होंने उस काम को प्रारंभ किया वो एक साल में लगभग 11 करोड़ का टर्नओवर, 11 करोड़ कोई कम नहीं है, 11 करोड़ का टर्नओवर करा दिया एक साल में। आज वहां पे 600 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं जिनको रोजगार प्राप्त हो रहा है चनपटिया जैसे छोटे शहर में। और लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, जिन्होंने मास्क सबके लिए आवश्यक था, मास्क बनाया, उसका भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन था, काम धाम था। अपने लोगों ने मास्क बना करके आपदा को अवसर में बदला। ये आपदा एक भारी त्रासदी थी है, लेकिन इसको अवसर में कैसे बदला, हम लोगों के ज्ञान में कैसे वृद्धि हुई। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप कहां हैं, मैं कहां हूं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये संभव नहीं था, लेकिन एक से एक आ गए प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ जाएं। ये पहले होता होगा, निश्चित रूप से था, लेकिन हम लोगों के लिए संभव नहीं था, हम लोग इसको जानते भी नहीं थे। एक जमाना था जब मोबाइल से कैसे बात, टेलीफोन से कैसे बात होती थी, ये सोच करके आश्चर्य होता था। एक जमाना था कि जब रेडियो से कैसे आवाज आती थी, सोच करके आश्चर्य होता था। टीवी में फोटो दिखता था, लगता था आदमी घुसा हुआ है क्या, कौन करता है, कहां से करता है, कैसे करता है, एक कौतूहल का विषय था। लेकिन आने वाले दिनों में यह सब बहुत सुगम हो गया। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हम सब जुड़ने लगे, कहां कहां व्यक्ति, पूरी दुनिया एक मोबाइल में आ गई, कहां हम कहां तुम, एक साथ मिलकर के हम ट्रेनिंग करने लगे, ऑनलाइन मीटिंग करने लगे। जो मीटिंग पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना पर होती थी, वो मीटिंग एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग, ये ऑनलाइन के माध्यम से। आपदा में अवसर, आज चौथा मीटिंग चल रहा है। तो समय समय से, नहीं तो हम लोग कर नहीं सकते थे, लेकिन ये डिजिटल जमाना है, उसके माध्यम से हम सब इस काम को सफल कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तो और पहले गुरुजी के सामने जाकर बच्चे बैठते थे, वो पढ़ाते थे, लेकिन इस डिजिटल युग ने, समय के परिवर्तन ने ऐसा परिवर्तन किया कि ऑनलाइन कक्षाएं अब संचालित हो रही हैं। हमको ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, बच्चे घर में बैठे बैठे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां कुछ कमी भी हुई, दूसरी तरफ इससे काफी ज्ञान में वृद्धि हुई है। समय, एक ऐसा समय भी था जब कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के प्रयोग ने इसको सफल किया है। आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ेगा। समय पालन हम कहां से सीखें, तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, पेड़ पौधों से सीख सकते हैं, फूलों से सीख सकते हैं, और भी जगह से सीख सकते हैं। कुछ समाचार चैनल्स, आप समाचार देखते हैं, हम सब समाचार देखते हैं, समाचार देखने के क्रम में डिबेट चल रहा होता है, खूब तगड़ा